दोस्तों नमस्कार। नाम मनोज बिष्ट, दोस्त उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं। पढ़ाई लिखाई करने के बाद 10वीं पास करने के बाद दोस्त इंडियन आर्मी में जाने का सौभाग्य मिला। और दोस्त बचपन की पढ़ाई लिखाई पूरे गांव में हुई और उस गांव से पहाड़ी क्षेत्र से मैं पहली बार जब मैं आर्मी में भर्ती हुआ तब जाकर के मैंने कभी कोई शहर जैसी कोई चीज़ देखी, कोई भीड़ भाड़ी वाली चीज़ देखी। और दोस्त मैं ऐसे गांव से बिलोंग करता हूँ था कि जहाँ पे हिंदी नहीं बोली जाती, प्योर अपनी पहाड़ी गढ़वाली भाषा में बात की जाती है। और जब आर्मी में मैं गया तो कुछ दोस्त लोगों से बात करते थे तो मेरी अपनी गढ़वाली और हिंदी मिक्स हो जाती थी, लोग हमारा मजाक बनाते थे, बोलना नहीं आता था। दोस्त बचपन इतना गरीबी में गुजरा। एक लाइन में बताना चाहूँगा कि 6वीं क्लास से जिस बच्चे को मजदूरी करनी पड़े, आप समझ सकते हैं कि वो परिवार कितना स्टेबल होगा। और छोटे थे, 8वीं क्लास में थे, 4थी क्लास में थे, सर से पापा का साया चले गया। उसके बाद जो दिन देखे बयान नहीं कर सकता हूँ, थोड़ा इमोशन हो रहा हूँ। मेरे दोस्त नौकरी करने के 1, 2, 3, 4 साल बाद जब देखा कि यार घर का कर्जा नहीं उतर रहा है, हर महीने माइनस में जा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें यार। अब नौकरी भी लग गए, सरकारी नौकरी भी लग गए, सैलरी भी ठीक थी, फिर भी घर नहीं चल रहा था हर महीने। उस बीच में शादी का भी लोड आ गया सर पे, तो उसका भी और कर्जा चढ़ गया। तो दोस्त जिंदगी बहुत ऐसे डाउट में चल रही थी कि यार किया क्या जाए। तो ऐसे समय में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आती है मेरी लाइफ में। और दोस्त शुरुआत में जब मैंने इस इंडस्ट्री को देखा तो शुरुआत में मुझे केवल इसलिए भरोसा नहीं हुआ क्योंकि मैं एक ऐसे माहौल को बिलोंग करता था जो इतनी बड़ी बड़ी बातें झेल नहीं पाता था। क्योंकि 8-10 हज़ार रुपये कमाने वाला आदमी लाखों की बातें इसलिए नहीं समझता है, जैसे कि आप 2 GB के मेमोरी कार्ड में 4 GB की मूवी डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। ये सीन मेरे चल रहा था। तो दोस्त जैसे ही धन्यवाद दूंगा मैं एक बार हमारे मेंटर महागुरु जी मिस्टर महिपाल जी के लिए, एक बार जोरदार तालियां। सौभाग्य था कि सर के साथ भी नौकरी कर रहे थे, वहाँ से ये बिजनेस जानने का मौका मिला। शुरुआत करा, शुरू में भरोसा नहीं हो रहा था। उसके बाद में बिजनेस ऐसे शुरू करा तो होता ही है कि आदमी थोड़ा अपने आप को अपना दिमाग लगाता है, दिमाग के तरीके से करना चाहता है। मैंने भी वो गलती करी है और इस तरीके से करता रहा तो खुद नेगेटिव भी होता रहा। क्योंकि जब अपने दिमाग से करेगा तो बिजनेस नहीं आता है, लोग हमारे साथ आते नहीं है, लोगों को नहीं समझा पाता था। तो दोस्त कहीं ना कहीं मन में कुछ नेगेटिव विचार आने लग गए और कहीं ना कहीं काम छोड़ के थोड़ा गैप सा दे दिया था। और मेरे दोस्त जो लोग बोलते हैं इस इंडस्ट्री के लिए, जो भी बातें करते हैं इस इंडस्ट्री के बारे में, यार इससे बेहतरीन इंडस्ट्री क्या हो सकती है। जो बंदा घर छोड़ के 20 लाख के कर्जे में नेगेटिव होके बैठा हुआ है और मेरे महागुरु जी रात को 11 बजे देहरादून मेरे घर से निकाल के इस इंडस्ट्री पे लाके यहाँ तक करोड़पति बना देते हैं, इससे बेहतरीन इंडस्ट्री क्या है। आप समझ सकते हैं कैसे, किन लफ्जों में मेरे महागुरु जी का शुक्रिया अदा करूं। जो बंदा ढंग से बोल नहीं पाता था उस बंदे को यहाँ पे बोलना सिखा दिया मेरे मेंटर, मेरे महागुरु जी मिस्टर नसीब सर और मिस्टर महेंद्र जी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए, जोरदार दोस्त। क्योंकि दोस्त इन शख्सियत का हाथ अगर मेरे सर पे नहीं होता तो शायद मैं आज मेरी लाइफ कहाँ होती मुझे भी नहीं पता था। तो मेरे दोस्त उन सभी लोगों से मैं केवल एक मैसेज देना चाहूँगा कि इस इंडस्ट्री में जब आते हैं, जैसे मैं मेरे बिहार पे बता रहा हूँ कि जो विश्वास लेवल अप डाउन हो रहा था, एक बार अपने आप पे, एक बार सिस्टम पे और जिनके साथ हमने शुरू किया है उन पे 100% बिलीव करना पड़ेगा। दोस्त क्या इस इंडस्ट्री के माध्यम से मिला,
लाइफ की शुरुआत 2000 की नौकरी से शुरू, 2200 से बेसिक्स पे शुरू थी मेरी, वहाँ से शुरुआत हुई थी दोस्त। आज इस प्लेटफॉर्म ने, मेरे मेंटरों ने आज इस पोजीशन पे पहुँचा दिया है। पिछले साल का जो इस साल का ITR भरा है 58 लाख रुपए का, लगभग 6 लाख रुपए महीने आज यहाँ इस इंडस्ट्री से मेरे खाते में आ रहे हैं दोस्त। मेरे दोस्त, शुरुआत में जहाँ 2 लोगों के साथ के लिए तरसता था, आज 36,000 लोगों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। मेरे दोस्त, लगभग 5 कंट्री घूम के आ गए हैं। ये इस इंडस्ट्री ने दिया है। कोई आदमी हो सकता है, कोई अलग विचारधारा का हो, कहीं और से पैसे कमा सकता है, कोई मेहनत और टैलेंट है, लेकिन जो लाइफ स्टाइल इस इंडस्ट्री ने दी है वो यहाँ से बाहर कहीं और दूसरी जगह नहीं मिल सकती है। चाहे आदमी कितना भी पैसा कमा ले दोस्त, लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकता है। ये इस इंडस्ट्री ने, ये मेरे मेंटरों ने दिया है। मेरे दोस्त, मैं वहाँ से यहाँ तक कैसे पहुँचा, 2 लाइन में मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। एक छोटी सी स्टोरी है, बस वो मेरे दिमाग में आई जिस दिन आई। पहले तो दिमाग में बहुत उल्टा पुल्टा चलता था, लेकिन जिस दिन से वो स्टोरी दिमाग में आई, उस स्टोरी ने मेरे को यहाँ पे पहुँचा दिया है। अगर आपने भी वो चीज़ें अपने अंदर ले ली तो कल्याण हो जाएगा मेरी तरह। दोस्त, स्टोरी ये है, रामायण सबने सुनी होगी, और रामायण में एक पात्र होता है, बहुत गांव-गांव में रामायणें होती हैं। एक पात्र होता है किसका? विभीषण का। सभी जानते हैं? हाँ जी, यस या नो? हाँ। और रामलीला हो रही थी, विभीषण का पात्र कहीं दारू पी के टल्ली होके पड़ गया। अब बोला इसका रोल कौन करेगा? तो दोस्त उसके रोल के लिए ढूंढ रहे हैं। बोला सर आप कीजिए। बोला नहीं सर, मैंने तो कभी किया नहीं, मेरे को नहीं आता है। बोला सर आप कीजिए। बोला मेरे को नहीं आता है। तो कहीं ना कहीं एक बढ़िया जी को उठा के लाए, समोसे बनाता था बढ़िया मोटे वाले, आप फिट बैठते हैं इस पर। तो बोला नहीं यार मैं नहीं कर पाऊंगा। मैं कोई बात नहीं है, जा तो लूंगा स्टेज पर बोलना क्या है, मेरे से बोला नहीं जाएगा। बोला तेरे को अपने मन से कुछ नहीं बोलना है। स्टेज के बैक स्टेज पे पंडित जी होंगे पर्दे के पीछे, जो पंडित जी बोलेंगे वो तेरे को बोलना है। बोला ठीक है फिर मैं कर लूंगा। और पंडित जी ने आते ही बातें बोली कि बोल, हे दुष्ट रावण, तूने माता सीता का हरण करके बहुत बड़ा अन्याय किया है। चुपचाप सीता माता को वापस करके श्री राम के चरणों में गिर जा, तब जाके तेरे को मुक्ति मिलेगी। और लाइन बड़ी लंबी होगी, वो भूल गया क्या बोला था। बोले बोल 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 बोल। बोला है दुष्ट रावण, जो 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 पंडित जी बोले वो कर ले, तेरा कल्याण हो जाएगा। तो मेरे दोस्त, मेरे को यही चीज समझ में आ जी, मेरे गुरु ने, मेरे मेंटर ने जो बात बोली वो मैं करता गया। उस बात ने मेरे को यहाँ तक पहुँचा दिया। आप भी वो बात कर गए तो दोस्त आप भी पहुँच जाएंगे। वो कहते हैं जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, अरे मुश्किल क्या आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड। थैंक यू सो मच।